लाइव करेंगे? कौन सुनता है? कोई सुनता है लाइव? उनका लाइव चलता रहता है। Ask him first, ask him. Thank you, Bharat. So you just push it up one side. विष्णु को थोड़ा बोलेंगे कितने बजे तक शेष करना है? सब ठीक है? थोड़ा आगे आएगा? और आगे? नहीं आ सकता? आज तो हिंदी चलेगा? बोर हो गए इंग्लिश बोल बोल रहे हैं। तो भारत जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हेमा दीदी, you please translate to her. She is the only one in English. Okay? हाँ, हेमा दीदी will translate to her. हेमा दीदी English is so good. हरे कृष्णा हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। दिव्यर्विंदन कल्द्रुमदा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिला गोविंदे वायो प्रेस्थालभि सेव्यमान संग्रामी। श्रीमनरासरसारंबी वंशी वटतस्थिता कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियसुतः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज परम मंगल का और बड़ा शुभ दिवस श्री राधा गोविंद जी गौड़िया मठ में ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में श्रील गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग अद्वैत सप्तमी श्री अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव तिथि को मना रहे हैं, है ना। दया करो सीतापति श्री अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई। श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे शिखाओ शरणागति भक्तेर प्राण। श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों पर दया करने के लिए, और दया भी कोई साधारण दया नहीं, सभी अवतारों ने दया की। राम जी ने भी दया की, श्री कृष्ण ने भी दया की, नरसिंह भगवान ने भी दया की, लेकिन कोई ये साधारण दया का कारण नहीं रहा। इसलिए करुणया अवतीर्ण कलो, विशेष करुणा से संयुक्त होकर और विशेष दया को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी अवतीर्ण आए। ये एक भूमिका है श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के अवदान को लेकर कि वे अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी वारे दान, वे अत्यंत जो दुर्लभ प्रेम जिसकी प्राप्ति के लिए कठोर साधन करना पड़ता है, वह अत्यंत दुर्लभ प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये विशेष दया इस संसार को देने आए। लेकिन कुछ ऐसे परिकर हुए महाप्रभु जी के
जो उनके आविर्भाव से पहले अवतीर्ण हुए, और कुछ ऐसे जो उनके समकालीन हुए, और कुछ ऐसे हुए जो उनके बाद में हुए। हाँ। तो जो महाप्रभु जी से पूर्व कुछ महाप्रभु जी के अवतार जो उनके आने की एक भूमिका को तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो फाउंडेशन, वो भूमिका अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं परिकरों में श्री अद्वैत गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यंत अत्यंत प्रिय श्री अद्वैताचार्य जी की गणना सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। इनके पिताजी का नाम कुबेर पंडित, श्री कुबेर पंडित। और जब श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी का जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया कमलाक्ष। कमलाक्ष का मतलब जिनके नेत्र कमल जैसे सुंदर हैं। और ये हैं कौन? तत्वतः ये महाविष्णु या फिर सदाशिव। इनके आने का कारण क्या? देखो, कुछ तो तत्व है और फिर कुछ इनकी लीलाएं हैं। तत्वतः यदि देखा जाए तो महाप्रभु जी जिस वस्तु को देने के लिए आए थे, वो वस्तु वह राधा कृष्ण मिलित तनु, रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपनी राधा ठकुरानी जब मिलित स्वरूप हो जाएं, राधा भाव द्वितीय सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, और उनके हृदय में वे करुणा शक्ति इतनी उतावली हो रही है, उत्पल कर रही है कि उनको देने की स्वाभाविक इच्छा हो रही है। कोई उनको जबरदस्ती नहीं कर रहा, स्वाभाविक इच्छा हो रही है। लेकिन महाप्रभु जी वो जो दया, वो जो करुणा, जो स्वभक्ति श्री की जिसकी बात कही गई है, वो महाप्रभु जी नित्यम प्रभु के सैंक्शन के बिना देना नहीं चाहते। अब इसके बहुत से कारण हैं, ये सब सुनेंगे नित्यानंद त्रयोदशी वाले दिन 14 तारीख को। मगर महाप्रभु जी वो प्रेम श्री नित्यम प्रभु के माध्यम से ही प्रदान करना चाहते हैं। इसके बहुत अनेक कारण हैं। तो महाप्रभु जी देने की इच्छा रखते हैं, देना चाहते हैं नित्यम प्रभु के माध्यम से। तो उन पंच तत्व में फिर श्री अद्वैताचार्य जी की क्या भूमिका है? उनकी भूमिका ये कि उस प्रेम दाता शिरोमणि श्री गौर नित्यानंद प्रभु को उस धराधाम से इस धर्मधाम पर अवतीर्ण कराने की जो एक बल और एक जो शक्ति चाहिए, वो एकमात्र श्री अद्वैताचार्य प्रभु ही कर सकते हैं। किसी को वहां से यहां लाना ये कोई साधारण बात है? तो इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु वो आधार हैं, नाम ही अद्वैत आचार्य हैं। अद्वैत मतलब जो हरि से अभिन्न, और आचार्य मतलब जो एक शिक्षक का, एक आचार्य का, एक गुरु का कार्य कर रहे हैं। तो उस प्रेम की धारा को अवतीर्ण, जैसे भगीरथ जी ने गंगा जी को अवतीर्ण कराया। अब जैसे गंगा जी की महिमा है, ऐसे भगीरथ जी की भी महिमा है भैया। यदि भगीरथ जी नहीं होते तो गंगा जी कैसे आती संसार में? तो उस धराधाम से उस प्रेम स्वरूप को वो प्रेम दान करने के लिए जिन्होंने इस संसार में जो अवतीर्ण कराया, वो है श्री अद्वैताचार्य प्रभु। और वो तब तक अवतीर्ण नहीं हो सकता था, वो प्रेम का आधार, जब तक इनका हृदय दुखी ना हो। इसलिए वैष्णव का हृदय पर दुखे दुखी होता है, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने गौड़ देश की या फिर समस्त विश्व की जो स्थिति उस समय देखी, बड़ी दुखजनक थी, बड़ी दुखजनक। जहां पर कुत्ते बिल्ली का विवाह किया जाता, उसमें दहेज दिया जाता, और ऐसे प्रकार के नाना प्रकार के आडंबरों को ही भक्ति मान लिया जाता था। तो ये भक्ति की महिमा को न्यून करने वाला, छोटा करने वाली क्रिया थी। इसलिए श्री अद्वैताचार्य प्रभु का हृदय कंपित हो जाता था।
मदिरा पीकर देवी आराधना, देवी पूजन इत्यादि, सारा रात देवी जागरण, इन सब क्रियाओं को ही भक्ति मानकर सब लोग इसी में ही मग्न हो रहे थे। तो अद्वैताचार्य प्रभु का मन तो करता था कि चक्र उठाऊं और सबको मैं वध कर डालूं, संहार कर डालूं, क्योंकि महाविष्णु भी है। विष्णु का कार्य क्या है? संरक्षण करना, मेंटेनेंस, और फिर सदाशिव भी है, और सदाशिव का कार्य क्या है? संहार करना। तो दोनों भाव, तो मन तो करता इनको मैं समाप्त कर दूं, लेकिन फिर ये मार काट तो सभी अवतारों में किया। लेकिन ये कलयुग के जो जीव है ना, इनके पास कोई बल नहीं है, कोई एक शक्ति, एक बल तो होना चाहिए। अच्छा, सतयुग में क्या बल था उनके पास? सतयुग में उनके पास पवित्रता का और ध्यान करने का बल था। त्रेता में भी पवित्रता और यज्ञ करने का बल था, आयु भी बड़ी लंबी लंबी थी। द्वापर में परिचर्या, पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति। लेकिन कलयुग की जहां पर स्थिति बड़ी दैन्य स्थिति, भागवत जी कहते हैं प्रायण अल्पायुष सभ्य कलव असि युगे जनः मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपादिता। आयु भी 100 वर्ष की, भाग्य भी बड़ा मंद है, मंद सुमंद मतयो, बुद्धि भी मंद है, साधु संग प्राप्त करके भी उसकी पूरा का पूरा लाभ उठाने की योग्यता या इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए बताया मंद बुद्धि, मंद भाग्य ही उपादितः, भाग्य भी बड़ा मंद है। ऐसी दैन्य स्थिति को देखकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु हाहाकार करने लगे, मार काट बहुत हो गया, अब तो अपने इष्ट को बुलाऊं, मेरे जो प्रभु हैं उनको बुलाऊं। अब इससे ये भी स्थापित कर रहे हैं और हो रहा है कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और सब उनके दास हैं। और दास मतलब सभी अवतार भी उनके दास हैं। लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, शक्तिवेश अवतार, गुण अवतार, 6 प्रकार के जितने भी अवतार हैं ये सब भगवान के दास, श्री कृष्ण के दास हैं। इसी बात को श्री अद्वैताचार्य प्रभु स्थापित कर रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो मैं अपने प्रभु को ही आह्वान करूं, और इस बार ऐसा आह्वान करूं कि विशेष करुणा लेकर अवतीर्ण हो, विशेष करुणा के साथ, कि मार काट ना हो बस। अब तो इनको दया करके इनकी प्रवृत्ति को ही बदल कर दिया जाए, इनकी नेचर को चेंज कर दिया जाए और इनको प्रेम दान दिया जाए, क्योंकि इनके पास बल नहीं है। किस बात का बल है? बल नहीं है, भाग्य भी मंद है, मति भी मंद है, आयु भी कम है, पवित्रता भी नहीं है, धर्म तो है ही नहीं। तो ऐसे ये जीवों को कैसे उन्नति होगी? हाँ, प्रभु का आह्वान करूं। इसलिए एक श्लोक पढ़ा उन्होंने, तुलसी दल मात्रेना जलस्य व चुल्केन वा विक्रियात्म स्व आत्म भक्ते व भक्त जनप्रिय। एक श्लोक देखा जिसमें भगवान कह रहे हैं कि कोई मुझको प्रीतिपूर्वक तुलसी दल और गंगा से जब आह्वान करे तो मैं तो अपने आप को बेच देता हूं उसके हाथ में, बिक जाता हूं। इतने क्रिया से ही मैं बिक जाता हूं, विक्रिय वस्तु है, आई एम ऑन सेल। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी हाथ में गंगा जल और तुलसी, हाथ में तो गंगा जल और नेत्रों में गंगा की धारा। सिर्फ हाथ में गंगा जल नहीं था, नेत्रों में अश्रु भी थे। अश्रु एक तो संसार की दैन्य स्थिति को देखते हुए, और अश्रु उस प्रेम पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु को अवतीर्ण करने के लिए, उस प्रेम के द्वारा वे जो अर्चन किया, आह्वान किया और जोर से हुंकार किया। हुंकार की ऐसी ध्वनि कि भगवान का आसन सिंहासन डगमगाने लगा, हिलने लग गया। इसलिए श्री अद्वैताचार्य प्रभु का एक नाम और है, क्या? नाड़ा। बंगाली में हिलाने को बोलते हैं नाड़ा।
इसलिए उनका नाम नाड़ा, कि जिन्होंने मेरे आसन को ही हिला डाला। महाप्रभु जी बीच बीच में बोलते हैं, कहाँ है वो नाड़ा? उसके कारण मैं यहां पर आया और वही नहीं है। तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी वो एक आधार हैं जिन्होंने उस प्रेम को इस संसार में अवतीर्ण कराया, है ना। फिर आगे और गदाधर जी का, शिवास जी का भी और क्या क्या योगदान है, वो फिर बड़ा विस्तार, एक अलग सेक्शन है। वो पूरे पंचतत्व का महत्व है, पूरे पंचतत्व का महत्व है। कौन वितरण करेगा, कौन आह्वान करेगा, कौन धारण करेगा और कौन फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये पूरा पंचतत्व है। एक एक विषय को बहुत समय चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो इनके एक बाल्यकाल लीला को श्रवण करते हैं। ये कमलाक्ष, इनका नाम कमलाक्ष रखा। छोटे से बालक 5 वर्ष के पिता के साथ राजा के दरबार में जाते और नियम था जितने भी पंडित वहां पर आएंगे सब देवी दुर्गा जी को प्रणाम करके भीतर में प्रवेश करेंगे, ये नियम। श्री कुबेर पंडित पुत्र के साथ, कमलाक्ष के साथ जब गए, देवी को प्रणाम किया, लेकिन पुत्र अर्थात अद्वैताचार्य प्रभु प्रणाम नहीं कर रहे और सब लोग देख रहे हैं। पिता ने भी देखा और कुछ लोगों ने इंगित भी किया, तुम्हारे पुत्र प्रणाम नहीं करता देवी को। पिताजी ने पुत्र को समझाया, बेटा कल जब सभा में जाएंगे तो प्रणाम करना चाहिए, देवी को प्रणाम करना शुभ होता है। अच्छा पिताजी। अगले दिन फिर गए, प्रणाम नहीं किया, संकुचित हो गए, हेजिटेंट, क्योंकि अपने स्वरूप से अवगत है ना, और देवी कौन है वो तो उनको पता है, ये तो मेरी शक्ति है, ये तो मेरी पत्नी है, और पति तो पत्नी को प्रणाम करेगा नहीं। फिर जब पिताजी ने कहा पुत्र, तो फिर अद्वैताचार्य प्रभु जी ने विचार किया, हाँ अब तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। और अगले दिन जैसे ही सभा में प्रवेश किए, कुबेर पंडित प्रणाम किए और कमलाक्ष की ओर देखा, तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु जो कमलाक्ष हैं अभी प्रणाम नहीं किया, मात्र मस्तक को हल्का सा से बस हल्का सा झुकाया और देवी की मूर्ति विस्फोट हो गई। देवी ये सहन नहीं कर पा रही कि मेरे स्वामी सदाशिव जो हैं वो मुझको प्रणाम करेंगे, देवी को सहन नहीं हो रहा। और सब ने इस आश्चर्य को देखा और सब समझ नहीं पा रहे, लेकिन श्री अद्वैताचार्य प्रभु तो समझ गए। तो इससे ये भी इंगित प्राप्त करा दिया कि वो उनका स्वरूप क्या है, सदाशिव है। हाँ, सदाशिव, दोनों, उनको महाविष्णु भी कहा गया और सदाशिव भी कहा गया। तो सृष्टि प्रकरण में सदाशिव जो शिव तत्व हमारी पुस्तिका है उसमें देखिए महाविष्णु जी का भी क्या अवदान है। उनकी दोनों भुवों के बीच में से एक ज्योति निकलती है ना, और वो शिव जी सारे इंग्रेडिएंट, सारी वस्तु को प्रदान करते हैं, तो बड़ा विस्तार है उसमें। तो उनको प्रणाम किया, विस्फोट हो गया। ये श्री अद्वैताचार्य प्रभु, अब आ जाओ, भगवान को आह्वान तो किया, लेकिन वो कब आएंगे ये पता नहीं। इसलिए इनके 2 स्थान, एक तो शांतिपुर, इसलिए इनको कहा जाता है शांतिपुर नाथ, शांतिपुर के जो नाथ हैं। हम लोग अभी भी नवदीप परिक्रमा से पूर्व शांतिपुर दर्शन करने जाते हैं अद्वैताचार्य जी के स्थान पर। शांतिपुर का मतलब क्या है? वो साक्षात वैकुंठ माना जाता है। महाविष्णु तो वैकुंठ में रहते हैं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। एकमात्र कृष्ण भक्त ही शांत होता है और उसके पास ही शांति होती है। इसलिए वो स्थान वैकुंठ से अभिन्न माना जाता है और परम शांति वहां पर, क्योंकि भक्ति का प्रवाह प्रवाहित करने के लिए ही श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी का जन्म हुआ। और उस भक्ति के प्रवाह में जो एक कहते हैं ना फांक लगा देना, वो क्या फांक बोलते? प्रेम की फांक। और उसको कौन लगाएगा? श्री अद्वैताचार्य प्रभु तो आचार्य का कार्य कर रहे हैं, भक्ति के प्रवाह को प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन उस पर प्रेम का जो टिंज, जो प्रवाह लगेगा,
वो महाप्रभु जी ही लगाएंगे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ही लगाएंगे। इसलिए जब फाल्गुन पूर्णिमा में श्री निमाई पंडित, श्री निमाई का जब जन्म हुआ, श्री महाप्रभु जी का जब जन्म हुआ, तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु और उनके संगी श्री हरिदास ठाकुर जी दोनों नाचने लगे, दोनों नाचने लगे। अब जो गौर पूर्णिमा के दिन में जो जन्म गीति गाई जाती है नवद्वीप में, उसमें देखना वो भजन अगर देखेंगे आप पुस्तिका में, तो शांतिपुरनाथ हयो हर्षिला। शांतिपुरनाथ मतलब श्री अद्वैताचार्य प्रभु कुछ इंगित प्राप्त कर रहे हैं और कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित क्यों हो रहा है, मेरे को नाचने की इतनी तीव्र आकांक्षा, अभिलाषा ये क्यों हो रही है। और हरिदास ठाकुर जी और अद्वैताचार्य प्रभु दोनों नृत्य करने लगे। और जब सूचना मिली कि निमाई का जन्म हुआ, तो सीता ठाकुरानी के साथ, अपनी पत्नी के साथ आए और बहुत उपहार उपहार लेकर आए, और सारे उपहार सची माता को अर्पण किए जा रहे हैं। शेर का जो नख होता है, उस नख का एक समझ लो जैसे लॉकेट टाइप, वो सीता ठाकुरानी लाकर निमाई के गले में पहना रही हैं, रक्षा करने के लिए, उससे रक्षा होती है। हाँ, डाकनी शाकनी, उस भजन में बताया कि डाकनी और शाकनी मतलब भूत प्रेत चुड़ैलों से इसकी दृष्टि, इस पर दृष्टि ना पड़े, थुलु नाम कहियो निमाई, इसका नाम रख दिया निमाई। हाँ, क्योंकि नीम अर्थात कड़वापन किसके मुख में चला जाए, यमराज के मुख में चला जाए, कि हमारे बालों को कभी कुछ ना हो। ऐसे श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी महाप्रभु जी को अवतीर्ण किए। अब श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी किसके शिष्य हैं, किनके शिष्य हैं? हाँ, श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी ईश्वरपुरी पाजी के गुरु भाई हैं, माधवेंद्रपुरी पाजी के शिष्य हैं। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। बड़ी सुंदर कथा है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई अर्थात माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं। तो आयु में भी महाप्रभु जी से ज्येष्ठ हैं और शिष्य प्रणाली में भी महाप्रभु जी से ज्येष्ठ हैं, क्योंकि गुरु जी के गुरु भाई, और गुरु जी के गुरु भाई का तो समान ही पूजन होता है। तो महाप्रभु जी सब समय अद्वैताचार्य प्रभु को बड़ा मान सम्मान करते, बड़ा मान सम्मान करते। लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु जी पसंद नहीं करते, बोलते हैं महाप्रभु का शासन प्राप्त हो तो आनंद आ जाए। महाप्रभु जी जब शासन करते हैं, अच्छा बताओ अभी इस जगत में कोई मेरे पे शासन करे, हम तो कभी सहन ना करें भैया। बोले आया बड़ा कहीं का, हमको डांटता है, हमको हमारी गलती निकालता है, अपनी गलती देखता नहीं। लेकिन उस जगत में शासन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी अपने भजन में लिख रहे हैं, हेनो की हईबे मोर प्रिय नर्म सखी गण, अनुगत नरोत्तम में करीबे शासन। कब ऐसा समय आएगा कि जो प्रिय नर्म सखी हैं वो इस अनुगत नरोत्तम, मैं उनके जो अनुगत हूँ नरोत्तम, मुझ पे वो शासन करेंगी। वहाँ पर वो कृपा की बात नहीं कह रहे, स्नेह की बात नहीं कह रहे, शासन की बात कह रहे हैं। कितना ऊंचा स्थान है उस शासन का उस आध्यात्मिक जगत में, उस प्रेम राज्य में। उस प्रेम राज्य में शासन ही वास्तव में प्रेम माना जाता है, और जहाँ पर पूजन और स्नेह वो अवहेलना मानी जाती है। ये प्रेम का परिभाषा है, क्योंकि प्रेम नदियाँ उलट बहती जाए, उल्टी बहती है। वहाँ पर शासन प्रशंसनीय है और स्नेह और मान सम्मान वहाँ पर क्या होता है, अवहेलना हो जाता है।
तो हमारे गुरुजी ने तो बड़ा स्नेह दिया सबको शासन के माध्यम से। श्री अद्वैताचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर जी उसी शासन की प्रार्थना कर रहे हैं, देखो। हाँ, और उसी श्रृंखला में श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी भी महाप्रभु जी के शासन के लिए सब समय प्रार्थनीय हैं। महाप्रभु जी शासन करते हैं, मुझको इतना सम्मान करते हैं, मुझको प्रणाम करते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु नवदीप से, देखो मैं क्रम से नहीं चल रहा, आउट ऑफ क्रम है सीक्वेंस। श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में और अद्वैताचार्य प्रभु सारे भक्तों को लेकर नवदीप से जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में आते हैं तो 18 नाला जो आउटस्कर्ट्स हैं जगन्नाथपुरी का, महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ मिलकर इकट्ठे होकर नवदीप से आए भक्तों का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं, हेडेड बाय अद्वैताचार्य प्रभु। सब उनके अनुगत में आ रहे हैं। और जैसे 18 नाला में श्री चैतन्य महाप्रभु जी सारे भक्तों को देख रहे हैं और अद्वैताचार्य प्रभु को देख रहे हैं तो प्रणाम कर रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं, माथे पे चंदन लगा रहे हैं, फूल माला अर्पण कर रहे हैं। सबको बड़े हर्ष से, सहर्ष पूरी धाम के लिए महाप्रभु जी बड़े स्नेह से उनको स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। अद्वैताचार्य प्रभु का मन बड़ा खिन्न है, कभी महाप्रभु जी का शासन प्राप्त हो, लेकिन सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये कहावत है ना। बोलते सीधे सीधे तरीके से तो महाप्रभु का शासन मिलेगा नहीं, तो क्या करूं, कुछ उल्टा काम करता हूं। उल्टा काम क्या किया, मायावाद का प्रचार, हाँ, योग वशिष्ठ का ज्ञान देने लग गए। उनको पता है महाप्रभु जी किससे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं, मायावादी। इसलिए पहुंच गए प्रकाशानंद सरस्वती के पास, बौद्धों के पास। मायावाद महाप्रभु जी को बिल्कुल पसंद नहीं, और यही एक सूत्र पकड़ लिया अद्वैताचार्य प्रभु ने और खूब मायावाद का प्रचार करने लगे, योग विशिष्ट ज्ञान। महाप्रभु जी को जब पता लगा, दौड़े दौड़े आए और दाढ़ी पकड़कर जो घूसे मारने लगे, महाप्रभु को पीटने लगे। सीता ठकुरानी आ गई, बोलते हैं बूढ़ा मर जाएगा और मत मारो ये बूढ़ा मर जाएगा बहुत मार दिया। महाप्रभु जी भी खूब पीटने लगे कि अद्वैत, अच्छा ये शासन क्या सबको प्राप्त है? नहीं, जो स्नेह पात्र उसको प्राप्त है। यही काम तो मुकुंद ने भी किया। महाप्रभु जी ने बोल दिया ये बेटा खड़ जाती है। जब महाप्रभु जी प्रेम दान दे रहे हैं तो मुकुंद सामने आए तो बोलते हैं खड़ जाती है। खड़ जाती है का मतलब होता है जहां बैठता है वहीं की प्रशंसा शुरू कर देता है। ज्ञानियों के बीच में बैठता है तो बोलते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, योगियों के बीच में बैठते हैं तो योग श्रेष्ठ है, भक्तों के बीच में बैठते हैं तो भक्ति श्रेष्ठ है। तो इसका कोई स्टैंड नहीं है, ये खड़ जाती है, इसको प्रेम मिलेगा ही नहीं। मुकुंद प्रभु तो रोने लगे, बिना प्रेम के नहीं महाप्रभु, अच्छा करोड़ों जन्मों के बाद मिलेगा। ये जो हाथ उठाकर नाचने लगे, सब लोग हैरान, महाप्रभु हैरान हैं, ये नाच रहा है सुनकर कि करोड़ जन्मों बाद। बोलते क्यों नाच रहे भाई? बोलते गारंटी तो हो गया महाप्रभु जी ने कह दिया गारंटी तो हो गई, मिलेगा तो सही, मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो महाप्रभु जी ने मुकुंद प्रभु को तो नहीं मारा उस समय, और ऐसे और भी उदाहरण हैं, लेकिन श्री अद्वैताचार्य प्रभु को खूब पीटा क्योंकि उनके मन की अभिलाषा को पूर्ण किया। यही उनके मन की अभिलाषा थी, महाप्रभु मुझ पर शासन करें। और महाप्रभु जी कौन है? भक्त वत्सल हैं, करुणे अवतीर्ण कलो, भक्त वत्सल हैं। उनकी हृदय की अभिलाषा को, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब उनको शासन किया तो अद्वैताचार्य प्रभु नाचने लगे हाथ ऊपर उठाकर नाचने, बोलते मैंने पा लिया, जो अभिलाषा थी पूर्ण हो गई, मैं शासन चाहता था, शासन मुझको प्राप्त हो गया। और बिना किसी संकोच के कह रहे हैं कि चैतन्य रे दास मोई, चैतन्य रे दास मोई तार दासेर दास।
कितनी बार बोला? बोलते हैं चैतन्य रे दास मुई, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। चैतन्य रे दास, चैतन्य दास मुई, चैतन्य रे दास, चैतन्य दास दासेतार दासेर दास, उनके दासों का दास हूं मैं। ये कौन कह रहे हैं? महाविष्णु। किन के प्रति? महाप्रभु जी के प्रति। और इसी से इन्होंने इस बात को स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया कि सभी महाप्रभु के, भगवान के समस्त जो अवतार हैं वे दास अभिमान रखते हैं। किनके प्रति? अपने ओरिजिन के प्रति। क्योंकि परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण, सारे कारणों के कारण है और परम ईश्वर हैं। और इस बात को भी स्थापित कर दिया कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर कृष्ण हैं और सब उनके दास हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु की, उन श्री कृष्ण की महिमा को अपने द्वारा ही, उस भक्ति के प्रवाह के माध्यम से ही स्थापित कर रहे हैं। यही इनका कार्य है, क्योंकि ये आचार्य है ना, यही इनका कार्य है। तो इसलिए परम प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये महाप्रभु जी को दास अनुदास बड़ा प्रिय लगता है। एक परम भक्त हुए ना, कुलशेखर जी, वो भगवान से कुछ मांग रहे हैं। प्रभु, मेरे जीवन के साधन का फल यदि आप मुझसे पूछते हो कि क्या चाहिए, तो फिर मैं अपने अनुसार कुछ मांगूंगा। और वो क्या मांगूंगा? कि मद जन्मम इदम मधु कैतवारे, मद जन्मम फलम इदम मधु कैतवारे, मद प्रार्थना मद अनुग्रह एष एवह। मेरी प्रार्थना है, अनुग्रह करो तो ऐसा करो, एष एव, ये अनुग्रह करो, ये कृपा करो। और वो क्या? तो भृत्य भृत्य परिचारकः, भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्या इति माम स्मर लोकनाथ। मेरे जीवन का, मेरे साधन का, मेरी भक्ति का फल मुझ पर अनुग्रह करके जो आप देना चाहते हैं, तो ये दीजिए कि मुझको अपने दासों को दासों का, दासों के दासों का, दासों के दासों का और दासों के दासों का दास बना दो। श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी वही बात भाषा बोल रहे हैं कि चैतन्य रे दास मुई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई, तार दासे रे दास। मैं महाप्रभु के दासों का दासों का दासों का दास हूं। और यही दास अनुदास महाप्रभु जी को बड़ा प्रिय लगता है। एक सन्यासी को मिले, महाप्रभु को देखते बोलने लगे नमो नारायण। नमो नारायण मतलब आप भी नारायण, मैं भी नारायण, सब नारायण, आप भी नारायण, आप भी नारायण, आप भी नारायण, मायावाद। और महाप्रभु जी क्या बोलते हैं? दासो अस्मि, दास अनुदास। तो महाप्रभु जी की शिक्षा में भी उन्होंने ये कहा, गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास। मैं दासों का दास, ये मेरा परिचय है। मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी नहीं, मैं दास अनुदास। इसलिए कहा महाप्रभु भक्तगणे वैराग्य प्रधान, जहां देख ले तुष्ट होए श्री गौर भगवान। महाप्रभु जी के भक्तों में परिक्रों में वैराग्य प्रधान, सबसे प्रधान जो वस्तु है वो वैराग्य देखा गया। जिस वैराग्य को देखकर जो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े संतुष्ट होते हैं, जहां देख ले तुष्ट है श्री गौर भगवान। महाप्रभु को परम संतोष और संतुष्टि की प्राप्ति होती है जब अपने परिकर में महाप्रभु जी वो वैराग्य देखते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी भी वे वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान, उस षड ऐश्वर्य में जो वैराग्य एक गुण है, उस वैराग्य की जो प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण जो महाप्रभु जी बनकर आए, पूर्ण वैराग्य दिखला रहे हैं। उन षड ऐश्वर्य में जो वैराग्य है उसकी क्या प्रधानता है, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी दिखला रहे हैं। और यही भाव दास अनुदास और वैराग्य वाला भाव
महाप्रभु के समस्त परिकरों में देखा जाता है, समस्त परिकर में। ये उनका विशेष एक गुण है ना, क्योंकि महाप्रभु का ही तो अनुगत है, उनके परिकर हैं। तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु के उस शासन को स्वीकार करके परम हर्षित हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, और इसलिए बात को भी स्थापित कर दिया कि उस आध्यात्मिक राज्य में, उस प्रेम राज्य में शासन का कितना बड़ा महत्व है। श्री आचार्य दिखला रहे हैं यहां पर। महाप्रभु जी का अद्वैताचार्य प्रभु के प्रति कितना स्नेह, कितना स्नेह कि शिवास अंगम में जब शिवास अंगम में जब करुणा से विचलित होकर महाप्रभु जी जब प्रेम दान करने पे उतर आए और सब भक्त सामने आ रहे हैं, उनको प्रेम दे रहे हैं, अपनी ही माता सची माता आई, बोलते इनको प्रेम नहीं दूंगा। अपनी माता को प्रेम नहीं दोगे क्यों? बोलते इन्होंने अपराध किया। किनके चरणों में? अद्वैताचार्य जी के चरणों में अपराध किया। जब तक महाप्रभु जी भावावेश में बोल रहे हैं बात, ये भावावेश की बात है। साधारण रूप में महाप्रभु जी कभी ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जो महाप्रभु जी घटना बतला रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ये तो पूर्व हो चुकी है, इतने वर्ष पहले। उस समय तो बालक थे जब ये घटना बतला रहे हैं। आज जब भावावेश में आए हैं तो उस समय महाप्रभु जी कोई पक्षपात नहीं करेंगे कि अपनी माता को भी प्रेम नहीं देंगे, क्योंकि मेरी माता सची माता ने अद्वैताचार्य जी के चरणों में अपराध किया है। और सब सुनकर आश्चर्यचकित हैं, ये तो जगत जननी, साक्षात महाप्रभु जी की जननी, सची गर्भ हिंदू, सिंधु हरिंदु, जहां पर उस सिंधु से ये जो गौर चंद्र, जो चंद्र का उदय हुआ है, वह जगत जननी सची माता, उनको भी प्रेम दान नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपराध किया। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन वैष्णव अपराध ये असहनीय है, ये सहन नहीं कर सकता, इसलिए इनको क्षमा मांगनी पड़ेगी। सारे भक्त दौड़े दौड़े अद्वैताचार्य जी के निकट पहुंच गए और जाकर प्रार्थना करने लगे कि सची माता को प्रेम नहीं मिलेगा जब तक आप उनको क्षमा नहीं करेंगे, चरण धूल नहीं देंगे। अद्वैताचार्य प्रभु तो अपने कानों को ही बंद कर लिए, क्या बोल रहे हैं? सची माता ये तो जगत जननी है, और मैं अपनी चरण धूल, मैं उनके चरण धूल को स्वीकार करता हूं, लेकिन और कोई विकल्प नहीं, और कोई उपाय नहीं। तो भक्तों ने सामंजस्य किया, संकीर्तन, महासंकीर्तन किया। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी उस संकीर्तन में आविष्ट होकर जो भूमिस्थ हुए, इसी संयोग को पाकर श्री सची माता ने उनके चरण धूल को मस्तक पे धारण किया। तब सची माता का वह अपराध क्षम्य हुआ। महाप्रभु जी को इतने समय तक ये बात याद नहीं आई, आज ही याद आनी थी। और ये बात तो पूर्व इतिहास है। बाल्यकाल में जब निमाई बिल्कुल छोटे से बालक और उनके बड़े भाई विश्वरूप प्रभु पास में ही श्री अद्वैत भवन योगपीठ के पास में हम देखते हैं, तो अद्वैताचार्य जी के दो स्थान थे, एक शांतिपुर और दूसरा मायापुर। तो विश्वरूप प्रभु प्रत्येक दिन भागवत कथा सुनने जाते और श्री अद्वैताचार्य प्रभु भागवत की वर्णना भक्ति मूलक और वैराग्य प्रधान मूलक करते। अब भागवत की व्याख्या भी बड़े प्रकार से होती है, समझ रहे हैं? तत्वता करेंगे तो इसका स्वरूप ही अलग है, रस विचार से करेंगे तो उसका स्वरूप ही अलग है, भक्ति मूलक करेंगे तो उसका स्वरूप ही अलग है। पहला ही श्लोक ले लो, जन्म दस्य यतः अन्वयात् इतरेषु चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट।
अब इसकी कितनी कृष्ण परक व्याख्या है, राधा परक व्याख्या है, महाप्रभु परक व्याख्या है और गुरु जी परक भी व्याख्या है और शिष्टि प्रकरण है उसके प्रति भी व्याख्या है पहले श्लोक की। तो भागवत जी को तो किस उद्देश्य से और कैसे सुनना चाहिए इसके संबंध में कह दिया ना, जाओ भागवत पढ़ो कहाँ, वैष्णव स्थाने, और एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त नित्य करो संग, तबो जानिबे तुम्ही आनंद समुद्र तरंग। भागवत कहाँ पढ़ो कहाँ सुनो, भागवत पढ़ने की बात तो नहीं कही, विशेष रूप से सब स्थान पर भागवत श्रवण की बात कही गई है। श्री विश्वरूप प्रभु परम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु कहें, सदाशिव कहें, महाविष्णु जी कहें, और श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के निकट बैठकर भागवत जी की भक्ति मूलक और वैराग्य प्रधान मूलक शिक्षा को हृदयंगम कर रहे हैं। कौन? विश्वरूप प्रभु। और कभी कभी सची माता ये देखकर कि ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप आए नहीं, तो कनिष्ठ पुत्र निमाई को भेजती, जाओ दादा को बुलाओ, ज्येष्ठ भ्राता को ले आओ, विलंब हो गया, भूख लगी होगी। वात्सल्य भावमयी सची माता वात्सल्य से आतुर होकर निमाई को भेजती हैं और श्री निमाई प्रभु अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में बड़े ज्येष्ठ भ्राता श्री विश्वरूप प्रभु को कि चलो दादा, आई मतलब मैया, वहाँ आई बोलते हैं ना, आई हमको बुला रही हैं। महाप्रभु के निमाई के सुंदर वचनों को श्रवण करके श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी का मन निमाई की ओर ही चलता। कैसे ये ठुमक ठुमक कर इतना सुंदर स्वरूप, नग्न और वस्त्र भी नहीं, इतना सुंदर स्वरूप है और वचन इतने मीठे सुरीले हैं, मेरे को कोई साधारण रूप से आकर्षित नहीं कर सकता। ये कौन ऐसा बालक? उस समय तक महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया था, तो अद्वैताचार्य प्रभु भी नहीं जानते थे। कैसे नहीं जानते थे? महाविष्णु है भाई। योग माया कौरिबे अपना प्रभावे, चेतन चेतामित कह रही है योग माया जी करेंगी ये सारे कार्य, तो ये सारे कार्य योग माया जी करवा रही है। और निमाई विश्व प्रभु का हाथ पकड़कर घर में आते, अद्वैताचार्य प्रभु जी उस वचनों को ही चिंता करने लग जाते, उस स्वरूप को ही निहारने, विचार करने और ध्यान करने में मग्न हो जाते। और ऐसे करते करते विश्वरूप प्रभु वैराग्य धारण किया, है ना। भागवत सुनने का फल क्या है? भक्ति, परेशानोभव, विरक्ति। भक्ति, परेशानोभव, विरक्ति, तीन कार्य एक साथ होते हैं। जब बड़ी तेज भूख लगी हो तो एक एक निवाला जो मुख में जाता है, तो तीन कार्य एक साथ होते हैं। तुष्टि, पुष्टि, अनुपायन, घासन। तुष्टि होती है सेटिस्फैक्शन, पुष्टि होती है नरिशमेंट, और खुदा निवृत्ति। भूख उतनी कम चली होने लग जाती है, और इनमें से एक भी एब्सेंट हो तो कुछ गड़बड़ है। उसी प्रकार तुलना दी गई भक्ति, परेशानोभव, विरक्ति। भक्ति के साथ साथ भगवान की अनुभूति भी, कम से कम इतना तो कि ये संसार असार है, यह सार कुछ नहीं है, ये असार है। और भक्ति और भगवान का प्रेम ही सार है, इतनी अनुभूति होना भी परेशानोभव ही है। और उसके साथ साथ संसार से विरक्ति, साथ रहते हुए भी विरक्ति है, असक्ति होते हुए भी विरक्ति है। सो विश्वरूप प्रभु, ये भागवत जी का फल है, यही फल है। भागवत जी निवृत्ति मार्ग को नहीं,
अब प्रवृत्ति मार्ग को नहीं, निवृत्ति मार्ग का ही उपदेश देती हैं। तो इसलिए विश्वरूप प्रभु श्री अद्वैताचार्य प्रभु से वो भागवत श्रवण करते और वैराग्य धारण के लिए संन्यास ले लिया, चले गए। अब सची माता तो वात्सल्य भाव में ही माता, वात्सल्य के कारण किसी से, माता के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं, और इसको कहा गया स्वाभाविक और लौकिक सद्बंधुबद्ध भाव। स्वाभाविक भाव है ना, पुत्र है ना, संन्यास लेकर चला गया, किसके कारण? अद्वैताचार्य प्रभु के कारण। इसलिए सची माता का यहां पर द्वेष नहीं है, अद्वैताचार्य प्रभु के प्रति द्वेष नहीं है, उनका वात्सल्य है। लेकिन तुलनात्मक रूप में कंपैरेटिवली देखा जाए तो यही बात दक्ष प्रजापति ने नारद जी को कही। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र विवाह करने की इच्छा से तपस्या करने जा रहे हैं, और नारद जी ने बोला ये तो बढ़िया है, ऐसी कथा सुनाई, 10,000 सन्यासी शिष्य बन गए, एक स्लॉट में ही 10,000 डिसाइपल्स, सब सन्यासी। दक्ष प्रजापति भी कम नहीं, प्रजापति है ना पुत्र उत्पत्ति करने में उसके बड़ा दक्ष है वो, 1,000 पुत्र और जन्म कर दिए, जाओ। और नारद जी ने बोला तुम क्या तपस्या कर रहे हो विवाह के लिए, प्रवृत्ति मार्ग के लिए? तुम्हारे बड़े भाई सब निवृत्ति मार्ग सन्यासी बन गए, परम आनंद में है, तुम क्या करते हो यहाँ पर? 1,000 और। तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दे दिया, और शाप में क्या कहा? द्वेष है तुम्हारा। वो एक श्लोक है वहां पर कि द्वेष के कारण तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो उस वैष्णव अपराध का फल क्या है? दक्ष प्रजापति को शिवजी के चरणों में भी अपराध हुआ और बकरे का सिर लगाया गया। मैं करता रहेगा सब समय, बकरा मैं करता है, मी एंड माइन, आई एंड मी, मैं और मेरा। लेकिन इस उदाहरण में सची माता का द्वेष नहीं है, यहां पर वात्सल्य है। वहां पर जो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दिया वो द्वेष के कारण दिया गया, अनभिज्ञ है वो। सची माता भक्तिमती हैं, तो बस इतना ही कहा, तुम्हारा नाम अद्वैत कैसे हो गया? तुम तो द्वैत हो। बस इतनी बात महाप्रभु जी से असहनीय हो रही है। इसलिए जगत गुरु गौर महाप्रभु, ईश्वरपुरी के धन्य कौरिलेना श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु जी जगत गुरु सारे जगत को ये शिक्षा देने के लिए कि जब मैं भावविष्ट में भी प्रेम दान करने के लिए, कहाँ तो प्रेम ऐसे ऐसे बांट रहे हैं, पशुओं को भी दे रहे हैं, देवताओं को भी दे रहे हैं, और पात्र अपात्र का विचार नहीं कर रहे। तो अपनी माता के साथ ही विचार करना था, अपने परिकर मुकुंद के साथ ये विचार करना था। ये तो विरुद्ध धर्माश्रय दिखता है, विपरीत भाव दिखता है महाप्रभु का। कोई एक महिला गीत गोविंद गा रही है, महाप्रभु जी दौड़े जा रहे हैं, गोविंद प्रभु ने पकड़ लिया, बोलते महिला गा रही है। महाप्रभु जी ने बोला गोविंद आज तुमने प्राणों की रक्षा कर दी, क्योंकि मैं तो जाकर आलिंगन कर देता। और वहां जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ पर खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, और महिला कंधे पे चढ़ गई और गोविंद हटा रहे, क्या महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई, उतर। महाप्रभु बोले नहीं, उसको दर्शन करने दो। वहां कुछ कह रहे हैं, यहां कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? उसके पीछे रहस्य है। उसी प्रकार इसी लीला में भी कहाँ तो आप ऐसे ऐसे प्रेम बांट रहे हो, मैं सबको प्रेम दे रहा हूं, पात्र अपात्र विचारम ना कुरुते ना च परम वीक्षते देह देव विमकर्षणम ना ही काल प्रत्यक्षम प्रभु सद्यो ये शवनिक्षम परिणामम ध्यानादि दुर्लभम दत्ते भक्ति रताम सैव गौर परम में गतिम। कहाँ तो आप ऐसे प्रेम बांट रहे हो, और अपनी माता के साथ ही आप इतने कठोर हो गए।
इसलिए जगत गुरु गौर महाप्रभु शिक्षा भी दे रहे हैं, अपने निज परिकर को लेकर ही सारे संसार को शिक्षा देनी है। इसलिए भले वो मेरी माता क्यों ना हो, लेकिन यदि अद्वैत के चरणों में यदि अपराध हुआ है, जो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, जिनके कारण मैं इस संसार में आया हूं, और महाप्रभु जी के इस संसार में आने के जो 4 कारण हैं, 2 मुख्य 2 गौण, उन 2 गौण कारणों में भी एक मुख्य कारण क्या है? श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी का महाप्रभु जी को आह्वान करना है ना। 2 मुख्य और 2 गौण कारण है ना। और उन कारणों में ये एक भी बहुत बड़ा एक श्रेष्ठ अवदान है, योगदान है श्री अद्वैताचार्य जी का, महाप्रभु जी को करुणया अवतीर्ण कलो, या अवतीर्ण कराना। ये वो एक फोर्स है, ये एक वो फोर्स है जिन्होंने उन प्रेम पुरुषोत्तम को वहां से यहां पर अवतीर्ण कराया। इतना बड़ा अवदान। तो जब सची माता का श्री अद्वैताचार्य जी के उस चरण को प्रणाम इत्यादि जब हुआ, तो यही बात चारों ओर प्रचलित हो गई कि महाप्रभु जी किस प्रकार से वैष्णव अपराध के प्रति, है ना, कोई पापी हो तो अलग बात है, बड़ा पापी छीलो रही, कौन? जगाई मधाई, वो पापी थे, लेकिन भक्ति में आकर और भक्त के प्रति जो अपराध किया जाए वो अपराध श्रेणी में आएगा। एक पाप कैटेगरी है, एक अपराध कैटेगरी है। तो मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन जहां पर वैष्णव अपराध हो, असहनीय है, वो मैं सहन नहीं कर सकता। महाप्रभु जी इस बात को प्रतिष्ठित कर रहे हैं अपनी माता सची माता के उदाहरण के द्वारा, है ना। एक ये भी बात, और एक बात, बस समय हो गया, एक बात और प्रतिष्ठित कर रहे हैं श्री अद्वैताचार्य जी। ग्रस्त भक्त श्राद्ध कैसे करे? बहुत सारे ग्रस्त भक्त पूछते हैं हमको श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु जी के पास भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते थे, प्रश्न आते थे। ये तो अपनी स्वनिष्ठा की बात है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं गया जी में श्राद्ध करने गए। किनका? श्री जगन्नाथ मिश्र जी का। गया जी में श्राद्ध करके आए। श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने पितृ श्राद्ध के लिए समस्त ब्राह्मणों को आह्वान किया, है ना। अब इससे ये जरूरी नहीं हो गया कि हमको भी श्राद्ध करना ही अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत्य है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत्य है। श्रद्धा का तो आधार यही है कि कृष्ण भक्ति करने से मेरे समस्त कार्य करना हो गया। तो भी विष्णु चक्र ठाकुर जी बता रहे हैं, यदि, और गुरु जी इस बात को बोलते हैं, यदि लोक मर्यादा के लिए एक लौकिक स्तर पर सोशल सेटअप के लिए यदि कोई सन्यासी अपने पिता का, पितृ का संस्कार, श्राद्ध इत्यादि भी करता है, उसकी भक्ति की हानि नहीं होती, क्योंकि वो उसमें आसक्त होकर नहीं कर रहा। एक संसारिक क्रिया और सोशल गैदरिंग के कारण बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। समझ आ रही? उसमें उसको भक्ति का दोष नहीं लगेगा। प्राणों के संकट आ गए और भगवान को आह्वान किया मेरी रक्षा करो, तो ये तो गड़बड़ हो गया। चक्र ठाकुर जी बोल रहे नहीं, यहां पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए यदि भगवान को रक्षा के लिए पुकार लिया जाए तो वो भक्ति की हानि नहीं होती। इमरजेंसी केस, फ्लाइट से गिर रहे हो नीचे, गजेंद्र डूब रहा हो तो, लेकिन ये नहीं, अब बाहर जाते, अब रात हो गई, कोई गोली ना मार दे, है भगवान, बात बात पे ही, तो वो तो नहीं चलेगा। तो ऐसे ही
श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी ने जब श्राद्ध के लिए आह्वान किया ब्राह्मणों को, वहीं पर उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर जी को भी निमंत्रण दिया। जे भजो से भड़ो अभक्तहीन चार, कृष्ण भक्ति ते नाही जाति कुलादि विचार। इस बात को स्थापित करने के लिए श्री आचार्य यहाँ पर एक लीला को प्रदर्शन करते हुए शिक्षा दे रहे हैं। क्या? श्राद्ध में सबसे अग्रभाग सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी ने कौन सा गलत किया? अग्रभाग लेकर हरिदास ठाकुर जी के समक्ष रख दिया। और बड़े बड़े ब्राह्मण जो बिगड़ गए हैं, मुसलमान कुल में जन्म लेने वाला, हम बड़े बड़े ज्येष्ठ ब्राह्मण, ये तो हमारी निंदा है, तो साक्षात अपराध है। जो भड़क गए, हरिदास ठाकुर जी वे दीनता धारण करते हुए कहने लगे, हाँ हे अद्वैताचार्य आप ऐसा मत करें, हे अद्वैत जी ऐसा मत करें। बड़े बड़े ब्राह्मण अग्रभाग उनको दीजिए। श्री अद्वैताचार्य प्रभु धीरे धीरे कान में नहीं, उच्च स्वर में बोल रहे हैं, आप जैसे परम भक्त को अग्रभाग देकर मेरा 1000 लाख ब्राह्मणों को खिलाना हो गया। भगवान के एक शुद्ध भक्त को खिलाने का के माध्यम से 1000 लाख ब्राह्मणों को खिलाना हो गया, मेरे पितृ तर गए। ये अद्वैताचार्य प्रभु जी बोल रहे हैं। ये सुनकर सारे ब्राह्मण बड़े रुष्ट हो गए और उस स्थान को छोड़कर चले गए। हरिदास ठाकुर जी तो क्रंदन करने लगे, ये तो बड़ा अन्याय हो गया, एक मेरे कारण। लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु जी परम प्रसन्न और प्रफुल्लित हैं। बोलते जिसको जाना जाएगा, लेकिन जो सिद्धांत है वह यही, आपसे परम प्रिय पात्र और कौन प्राप्त होगा आपको एक को खिलाने से। इसलिए देखने में लग रहा है एक साधारण सी क्रिया है, श्राद्ध क्रिया अद्वैताचार्य प्रभु जी करके दिखला रहे हैं, लेकिन वहां पर इस बात का स्थापित किया, जे भजो से बड़ो, जो भजन करता है वही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति ते नाही, भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का जाति कुल का कोई विचार ही नहीं है। इस बात को स्थापित किया। तो आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग दोस पॉइंट्स। अद्वैताचार्य प्रभु की इच्छा कि मेरे घर में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए और मैं उनको खूब प्रसाद खिलाऊं, तो दोनों प्रभु को बुलाया। एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु मिले करे महाप्रभु सेवन। एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दो प्रभु हैं। कौन है? नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य प्रभु, और महाप्रभु वो एक हैं। अब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी दोनों आ गए। सीता ठकुरानी बड़े सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन बनाए, महाप्रभु जी के लिए शाक इत्यादि बनाया। गौर प्रिया शाक सेवा ने जीवन सार्थक मानी। अद्वैताचार्य प्रभु जी परोस रहे हैं और नित्यानंद प्रभु कौतूहल, उनका कौतूहल शुरू हो गया। हाँ, अन्न लेकर खा रहे हैं और उठाकर अद्वैताचार्य जी के प्रति इतनी प्रसन्नता, इतना भाव उमड़ रहा है, उठाकर जूठा अन्न उनके ऊपर फेंक दिया। और नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट पाकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु उसको साथ साथ मल भी रहे हैं शरीर में, और नित्यानंद प्रभु को अवधूत भी कह रहे हैं, हे अवधूत सारा मेरा उच्चिष्ट कर दिया। तो उसको हटा नहीं रहे, बल्कि उसको और पूरे शरीर में रगड़ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट है। अवधूत, इसका कुछ ठिकाना नहीं, एटिकेट भी नहीं जानते किसी प्रकार का, ऐसे कोई उच्चिष्ट अन्न किसी पे फेंकता है। और नित्यानंद प्रभु बिगड़ के कहने लगे, इतने दिन से भूखा, हाँ, और ये 2 मुट्ठी चावल मुझको दे दिया, और ऐसे खाकर ले तुम्हारा चावल तुमको वापस। दोनों के बीच में परस्पर प्रेम कलह चल रहा है। वो कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। बोलते हैं तुम बूढ़ा हो गया, बोले तुम अवधूत हो,
तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। नित्यम प्रभु 36 साल के हैं, 36 ईयर्स, और मालिनी देवी के गोद में बैठकर उनका स्तनपान कर रहे हैं। बताओ, श्री श्रीवास पंडित जी की पत्नी मालिनी देवी और नित्यम प्रभु 36 वर्ष के उनके गोद में बैठकर उनका स्तनपान कर रहे हैं। बाल भाव, एकदम बाल गोपाल के स्वरूप भाव में अविष्ट हो गए। और कभी कभी तो पूरे नंगे खड़े हो जाते हैं, नग्न। और महाप्रभु जी डोर कोपिन लाकर उनको ढकते हैं। नित्यानंद ये क्या, ऐसे अवधूत, कभी तो सन्यासी, कबू हु लंप कबू हु जंप, कभी सन्यासी और कभी रेशमी वस्त्र धारण करते, अवधूत हैं, अवधूत। हाँ हाँ, सब नियमों से ऊपर है, अवधूत तो वही स्थिति है। तो महाप्रभु जी इनके दोनों के कौतूहल को खूब खूब आनंद ले रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आहा हा, दोनों के मुख से जो शब्दावली निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं, लग तो रहा है निंदा सूचक है, परंतु वो निंदा सूचक नहीं, प्रशंसक है। वो निंदा नहीं, लग रहा है ऊपर से निंदा, हाँ, लेकिन है क्या वास्तव में, एक दूसरे की प्रशंसा। तो इसलिए आज श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी की इस आविर्भाव तिथि, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तब कृपा बाले पाए चैतन्य निताई। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिलने वाली 14 तारीख को, इनकी कृपा से उनकी मिलेगी। और उसके बाद फिर गौर धाम में सचिनंदन गौर हरि की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन चैनल तो यही है, अद्वैताचार्य प्रभु को निग्लेक्ट करके, उनकी तिथि को नहीं पालन करके जो डायरेक्ट गौर की कृपा प्राप्त करना चाहेंगे, संभव नहीं है। यही एक चैनल है, और ये चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है, बहुत बड़ा एक आधार है। अभी तो आधे घंटे में थोड़ी एक महिमा बोली, लेकिन इतनी ग्रेविटी है, इतना गुरुत्व है श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी की महिमा का, कि महाप्रभु जी क्या बोलते हैं, रिडल्स, पहेलियां बुझा रहे हैं। एक ऐसी बात वो चैतन्य चेतामृत में वर्णन आया, एक पत्र लिख रहे हैं, एक पागल व्यक्ति दूसरे पागल व्यक्ति को कह रहा है कि सब पागल हो चुके हैं, बाजार में चावल सब बिक चुके हैं, अब चलने की तैयारी करते, कि सब पागल हो चुके हैं। एक पागल मतलब महाप्रभु जी पागल, और दूसरे पागल कौन, श्री अद्वैताचार्य जी। तो किसको सूचना देके जा रहे हैं महाप्रभु जी, अद्वैताचार्य प्रभु को। क्योंकि नियम है, आप किसी को होस्ट करेंगे तो वेलकम करेंगे, तो आपको छोड़ने भी जाना पड़ेगा कि नहीं। आप बैठे रहेंगे, हाँ जी अब आप जाओ, आपको खाना पीना हो गया, ऐसा होता है। जो आह्वान करता है उसको फिर विदाई भी देनी पड़ती है, ये नियम है ना। ऐसे ही महाप्रभु जी को आह्वान करने वाले श्री अद्वैताचार्य प्रभु, अब महाप्रभु जी स्वयं अद्वैताचार्य प्रभु जी को इंगित कर रहे हैं कि सब पागल हो चुके हैं, प्रेम दान वितरण हो गया, बस अब चलने की तैयारी। तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के माध्यम से ही महाप्रभु जी का फिर स्वधाम में प्रवेश हुआ। तो इसलिए आज उनकी इस पुण्य तिथि को प्रणाम करते हैं। इस तिथि के पालन करने वाले सभी वैष्णवगण, संसार में वैष्णवियों को सबको प्रणाम करते हुए श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी की कृपा को, उस कृपा को अवलोकन करने की बल हमको प्राप्त हो जाए, उस कृपा को धारण करने का आधार हमको प्राप्त हो जाए। इसलिए श्रील गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं, वो बल भी और वो आधार भी वही प्रदान करेंगे कि उन श्री अद्वैताचार्य जी की गरिमा और उनका जो महत्व है, उनका जो गुरुत्व है, उनकी जो गुणावली है, उससे हमारा परिचय आप करा दीजिए। क्योंकि उनकी कृपा से फिर हमको परम दयाल प्रेम दाता शिरोमणि श्री नित्यम प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और वो ही फिर हमको श्री गौर चरणों में समर्पित करेंगे। इसलिए आज की तिथि को प्रणाम करते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। स्वपार्श्व श्री अद्वैताचार्य प्रभु की, शांतिपुर नाथ की, श्री सीता ठाकुरानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।